हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं श्वसन तंत्र से संबंधित थ्योरी। ठीक है, फिर इनके बाद में चलाएंगे हम टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, की सीरीज। देखिए श्वसन के अंदर है जो श्वसन फेफड़ों में जाती है, मतलब O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के रूप में कुपिका में जाते हैं, कुपिका में ब्लड के द्वारा। ठीक है, ब्लड के द्वारा ये जाती है, ब्लड के द्वारा जाती है सेल कोशिकाओं में, जिसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। ठीक है, मतलब एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को साथ लेकर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस ब्लड में जाकर, फेफड़ों में जाकर वापस निकाल जाती है। ठीक है, ऐसी ये प्रक्रिया श्वसन तंत्र की होती है। ठीक है, तो देखिए श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन में पहुंचकर ग्लूकोज का दहन करती है, तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसमें है जो ये देखिए, मतलब केशिकाओं के अंदर। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 38 ATP के रूप में प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है एक अणु ग्लूकोज में। ठीक है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। ठीक है, तो देखिए श्वसन की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो ये ऊष्मशोषी अभिक्रिया है। ऊष्मक्षेपी मतलब जब उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण हो। ठीक है, ऑक्सीकरण जब कोई क्रिया में ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीकरण। कैटाबोलिक मतलब अपचय, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज टूटता है। दहन मतलब श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है। श्वसन के प्रकार देखिए, 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और अवायवीय श्वसन जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अधिकतर जीव जंतु में वायवीय श्वसन होता है, जैसा कि मनुष्य में। वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 38 ATP ऊर्जा, मतलब 1 ATP बराबर 7.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अब अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना अवायवीय श्वसन कहलाता है। यीस्ट, कवक, फंगस, बैक्टीरिया में भी, कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में भी। ठीक है, अवायवीय श्वसन की क्रिया केवल कोशिकीय द्रव में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है और एक ग्लूकोज का अणु को टूटने पर 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इनमें अंतिम उत्पाद के रूप में यीस्ट और बैक्टीरिया में C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP मतलब एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में C3H6O3 प्लस CO2 प्लस 2 ATP मतलब लैक्टिक अम्ल, ठीक है, बन जाता है। ठीक है, जिसे हमारी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C6H12O6 जो कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल में टूटकर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्सीजन प्लस 2 जल के अणु प्लस ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहाँ से C6H12O6 में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, तो ये देखिए एक बार, जो ये C6H12O6 है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में केशिका द्रव में है, जो पायरुवेट अम्ल में है, जो स्टोर बैक्टीरियाओं में C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP मतलब अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में। ठीक है,
कभी कभी मनुष्य के मांसपेशियों में O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में जो ये C3H6O3 प्लस CO2 प्लस 2 ATP में अवायवीय श्वसन के रूप में टूट जाते हैं। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया में एक सामान्य व्यक्ति में टूटता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP वायवीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र किसी में ATS चक्र। ठीक है, प्रत्येक जीव में ग्लूकोज सर्वप्रथम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव के अंदर पायरुवेट अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज में पायरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को EMP चक्र के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एम्बेडेन, माइराफ और पॉर्नास। ठीक है, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल अणु बनते हैं। यीस्ट बैक्टीरिया में पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में अंदर ही एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट अम्ल O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव के अंदर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। ठीक है, अब एक सामान्य व्यक्ति में यह पायरुवेट अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की अनुपस्थिति में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया का अंतिम चक्र ETS चक्र मतलब इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर होता है। अब जीव जंतुओं के नाम और मुख्य श्वसन अंग। तो स्तनधारी मतलब पशु, मनुष्य, व्हेल में एक जोड़ी लंग्स से फेफड़े पाए जाते हैं। एवेल संघ मतलब पक्षी में लंग्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल सरीसृप सर्प मगरमच्छ में लंग्स से फेफड़े पाए जाते हैं। उभयचर एम्फीबिया संघ मेंढक में त्वचा या लंग्स मुख गुहा पाए जाता है। पीसिस संघ या वास्तविक मछली में गिल्स या गलपड़े कलोम पाए जाते हैं। कीटों में ऑर्थोपोडा संघ ट्रैकिया या श्वास नली पाई जाती है। बिच्छू या मकड़ी ऑर्थोसोन में बुक लंग्स या पुष्टि के फेफड़े पाए जाते हैं। एनिलिडे संघ में मतलब केंचुओं में सामान्य अधिचरण पाए जाते हैं। एक कोशिका जीव में अमीबा पैरामीशिया में है जो एक कोशिका झिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स मतलब मनुष्य में श्वसन तंत्र। देखिए मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स से फेफड़े पाए जाते हैं। मानव श्वसन तंत्र निम्न भागों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से भाग है? नासाद्वार, नासागुआ, ग्रसनी जिसे ग्लोट्स कहते हैं, लैरिंक्स या कंठ, श्वासनली, ट्रेकिया, श्वसनी या श्वसनिकाएं या कुपिकाएं या एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। ठीक है, तो ये इसमें नासाद्वार, नासागुआ, ग्रसनी, लैरिंक्स, श्वसनली, एपिग्लोटस, अपेंडिक्स 15 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 लूप होते हैं जिसे भाग कहते हैं। ये डायफ्राम नीचे होता है इनसे। ठीक है, ये कुपिकाएं होती हैं। ठीक है, ये प्लूरल झिल्ली का आवरण होता है फेफड़ों के ऊपर। श्वसन मार्ग का सही क्रम है, सबसे पहले नासाद्वार, नासागुआ, ग्रसनी, लैरिंक्स, श्वासनली और फिर श्वसन, फिर श्वसनी और फिर कुपिकाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए नासागुआ में बहुमान ग्रंथियां पाई जाती है जो हमें गंध की जानकारी करवाती है। नासागुआ में सिपेशियन ग्रंथि पाई जाती है जो गर्म वायु को नम व नम वायु को गर्म बनाने का कार्य करती है। वायु ग्रसनी के ग्लोट्स वाले छिद्र में होती हुई फेफड़ों में पाया जाती है। मनुष्य में स्वर यंत्र के रूप में लैरिंक्स से कंठ पाया जाता है, जबकि पक्षी में स्वर यंत्र के रूप में सिरिक्स नामक संरचना पाया जाता है। लैरिंक्स से कंठ पर उभरी हुई संरचना को एम्बेडन एप्पल कहा जाता है। श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होते हैं। श्वास नली में लगभग 15 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, ये छल्ले उपास्थि के बने होते हैं। इसका मुख्य कार्य श्वास नली को चिपकने से बचाता है। ठीक है, उपास्थि मतलब नरम हड्डी। अब श्वसन तंत्र की मूल इकाई कुपिका है। ठीक है,
मनुष्य के फेफड़ों में लगभग 500 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों के ऊपर प्लूरल झिल्ली का आवरण पाया जाता है। मनुष्य के दाएं फेफड़े को 3 लूप, बाएं फेफड़े को 2 लूप में बांटा गया है। ठीक है, अब श्वसन की क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। पहला बाह्य पद, ठीक है, बाह्यतम पद, वायुमंडल वातावरण से वायु को अंदर लेना और अंदर वाली वायु को बाहर छोड़ना बाह्यतम कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंत श्वसन और उच्च श्वसन। मतलब सांस लेने में नाइट्रोजन 78 लेते हैं, जबकि छोड़ने में 78 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ने में 16.4 छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 लेते हैं, लेकिन 4.4 छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फेफड़ों का आयतन बढ़ाता है ये, सांस अंदर लेते हैं जब फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, जबकि छोड़ने पर फेफड़ों का आयतन कम होता है। फेफड़े के बाहर की ओर आती है। ठीक है, फेफड़े बाहर की ओर आते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं जब अंदर चले जाता है। डायफ्राम चपटा हो जाता है सांस लेने पर और डायफ्राम वापस गुमंदाकार हो जाता है सांस छोड़ने पर। तो ये C6H12O6 + 6O2 CCO2 + 6H2O + 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं से होता है विसरण विधि के द्वारा। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, ये कोशिकाएं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा व हीमोग्लोबिन के रूप में होते हैं। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जाके कोशिकाओं में मिल जाती है। ठीक है, अब कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का दहन होना, ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसे कहते हैं? कोशिका द्रव में ग्लूकोज और पायरुवेट अम्ल 2 ATP फाइनल। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। सिट्रिक अम्ल होराहेंस क्रेब्स चक्र, ठीक है, जो 24 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ETS चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है, इसमें होता है ये ग्लूकोज होता है, इसमें 38 ATP में से 2 ATP संपूर्ण क्रिया में खर्च होती है और फाइनली शुद्ध रूप से 36 ATP ऊर्जा का निर्माण या शुद्ध रूप से बचती है। ठीक है, श्वसन दर, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन की क्रिया करता है। मतलब एक श्वसन में 2 अंत श्वसन, 2 सेकंड अंत श्वसन और 3 सेकंड उच्च श्वसन, कुल 1 सेकंड में 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक, नवजात शिशु में श्वसन दर 40 बार प्रति मिनट होता है। कठोर परिश्रम के समय 20 से 25 बार मिनट होता है। सोते समय श्वसन दर 8 से 10 बार मिनट। श्वसन दर को स्पायरोमीटर यंत्र में मापा जाता है। श्वसन तंत्र को केंद्र कंट्रोल करने का काम मेडुला ओब्लांगेटा का करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, अस्थमा या दमा सांस लेने से संबंधी बीमारी है, एलर्जी से होने वाली बीमारी है। इस रोग में श्वसनिकाएं सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब है एम्फाइसीमिया, मतलब सिगरेट व धूम्रपान की वजह से रोग होता है। ठीक है, सिलोकोसिस रोग पत्रों के गठन में कार्य करने वाले रोगी में मिलता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।